विचर्या कर, संकट मोचन नाम प्रभु दा, सबके संकट हरता। छोटे बड़े ऊंच नीच दा, भेद नहीं ओ करता। दीना दुखिया दे संकट, दीना दुखिया दे संकट हरिया कर, ऋषियां मुनिया दी संगत करिया कर। इस दुनिया दे झंझट ऐथे, जींदे जी नहीं मुक दे। बाग दरिया दाए पानी, रोकण ते नहीं रुकदे। सदा कसौटी विच खरा उतरिया कर, ऋषियां मुनिया दी संगत करिया कर, ऋषियां मुनिया दी संगत करिया कर। सुखी होण दी खातिर जा जा, वेखी दुनिया सारी। पथिक किथे भी सुखी न होया, मिली सिर्फ लाचारी। मन दिया गलियां विच कदे विचरिया कर, मन दिया गलियां विच कदे विचरिया कर, ऋषियां मुनिया दी संगत करिया कर, ऋषियां मुनिया दी संगत करिया कर। उच्च विचारा दे विच विचरिया कर, उच्च विचारा दे विच विचरिया कर। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। बहुत सुंदर आपने बेटा, बहुत सुंदर। सच में हम ऋषि मुनियों की संगत में रहेंगे, अपना स्वाध्याय करते रहेंगे, अपना वेदों की ओर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति बेटा, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अब कल्पना रस्तोगी जी, फिर उसके बाद रीता दीदी से हम शुभकामनाएं, आशीर्वाद लेंगे। आप बोल रही हो कल्पना जी? हाँ नमस्ते जी। मैंने सोचा डॉक्टर कल्पना सभी को बुला रहे हैं। परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन। और जितनी भी मेरी विदुषी बहनें, मेरी बच्चियां बैठी हैं, और हमारी जो विदुषी बहन मेरी डॉक्टर सुषमा आर्य जी इतनी अच्छी जानकारी देती हैं, जीवन के रास्ते दिखाती हैं। तो उन्होंने कहा ऋषियां मुनियां भी संगत करया कर। तो ऋषि मुनियों की संगत है, उनका अंश है हम, उनके वंश के हैं हम, तो उनकी संगत कर रहे हैं और उनसे कुछ कुछ अच्छा ले लेके अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जो हमारे जीवन को उन्नत बना रहे हैं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक के पास ऐसी सद्बुद्धि और ऐसे सद्वचन भरे हुए हैं, मधुर कंठ भरा हुआ है। मैं सुन रही थी, लेकिन स्थिति कई बार ऐसी होती है कि मैं कुछ लिख नहीं पाती हूँ। तो मैंने हृदय से सबको स्नेह और अभिनंदन करती हूँ, डॉक्टर साहब का विशेषकर, और आदर्श जी और विजय रानी जी का भी। आज सुबह मैं क्लैपिंग ग्रुप में जुड़ी तो सुषमा जी ने याद दिला दिया कि आज रोहतास नगर का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत अच्छा कार्यक्रम चलते हैं, पर प्रभु हम इनसे प्रेरणा लेके सचमुच में अच्छे बन जाएं, ऐसे संगीत में हमारा जीवन हो जाए, ऐसे ही शुद्ध जीवन हो जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। उषा सूद जी भी आई हुई हैं, बहुत सारी बहनें हैं मेरी, प्रिंग ढिंगरा जी ने भी भजन गाए, सबने गाए भजन इतने प्यारे प्यारे। सुबह भी मैं सुन रही थी, एक से एक बढ़ के प्यारे गीत गाते हैं। तो ये गीत हमारे भीतर में समाहित हो जाए, बस ऐसा ही मैं कामना करती हूँ। और आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी प्रकार अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओम धन्यवाद। मृदुला जी, आपको बता दूं, हमारे ग्रुप में सभी की सूचनाएं दी जाती हैं, जो रोज के कार्यक्रम होते हैं ना, उन सब की सूचनाएं हम देते हैं ताकि सभी बहनें नहीं, ये वाली सूचना की बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसमें जुड़ चुकी नहीं, वैसे हमें अच्छा लगता है कि हम सभी की सूचना दे देते हैं ताकि सभी बहनें लाभान्वित हो सके सत्संग से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी भी बड़ी ओजस्वी वाणी है, बहुत प्रेरणा देने वाली वाणी है। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला दीदी, आपने शुभकामनाएं, आशीर्वाद दी कि इन भजनों से हम प्रेरणा लेके अपने जीवन में ये सब आत्मसात करें, इन पर चिंतन करें और अपना जीवन संगीत में बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला दीदी आपका। अब कल्पना रस्तोगी जी,
उसके बाद सरला बजाज जी एक भजन प्रस्तुत करने। डॉक्टर कल्पना जी। आदर्शी एक और करवा लीजिए सरला बजाज जी का पहले, फिर मैं आ जाती हूँ। ठीक है, सरला बजाज जी आप अपना गीत प्रस्तुत कीजिए। सबको मेरा सादर नमस्ते जी। हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, भर दो झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, तेरे पूर्ण भंडार, तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठा सारा सपरिवार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां तुमसे मांगे इमदाद, सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा आधार, भरते झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरी भक्ति से प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरी भक्ति से प्यार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, तू है सब जग का वाली करता सबकी रखवाली, तू है सब जग का वारी करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो सबके माली, हम हैं रंग रंग के पौधे तुम हो हम सबके माली, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया। आदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरला बजाज जी। अब कल्पना सोगी जी, इसके बाद मनोरमा माता जी बोले। हाँ, सभी को प्रणाम। आदर्श जी पहले तो ये बताइए कि ऋषि का गीत हो गया या नहीं? नहीं, ऋषि का नहीं हुआ, आप ऋषि का गीत गाइए। चलिए तो ठीक है, मैं ऐसा गीत गाऊंगी जिसमें थोड़ा सा ऋषि के बारे में भी है और ओम के बारे में है। ठीक है, आपका बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और इतना सारगर्भित कार्यक्रम, सभी के भजन, सभी ने जो भी कुछ कहा बहुत ही प्रेरणाप्रद है। तो सबको सबसे पहले मैं आपको और विजय रानी जी को बधाई देती हूँ और आगे अपने शब्द बोलती हूँ। खोल दो प्रभु इस आत्म मंदिर का अलौकिक द्वार मेरा, खोल दो प्रभु इस आत्म मंदिर का अलौकिक द्वार मेरा, जगमगा दो तेज से, जगमगा दो अपने तेज से, सुना अधिक संसार मेरा, सबसे है प्यारा ओम का नाम, भजो भजो
जग में मन, सच्चे सुख में बीते जीवन। ओम सहारा मिल जाए तो, ओम सहारा मिल जाए तो बन जाए बिगड़े काम। सबसे है प्यारा ओम का नाम। वेद की विद्या सीख ले प्राणी, ऋषि दयानंद थे बड़े ज्ञानी। वैदिक धर्म का दे के सहारा, वैदिक धर्म का दे के सहारा कर दे श्रेष्ठ काम। सबसे है प्यारा ओम का नाम। रट सत्यार्थ प्रकाश को ऋषिवर, वेद ज्ञान जगा गए घर घर। ओम पताका झुके कभी ना, ओम पताका झुके कभी ना। ये हम सब का काम। सबसे है प्यारा ओम का नाम। धन्य धन्य है ऋषि दयानंद, धन्य धन्य है ऋषि दयानंद। सत्य मार्ग का दे गए आनंद। नारी जाति की दशा सुधारी, नारी जाति की दशा सुधारी। ऋषि पर तुम्हें प्रणाम। सबसे है प्यारा ओम का नाम। जपो जपो धन्यवाद आदर्शी। बहुत ही सुंदर मधुर आवाज में, बहुत सुंदर लय में आपने अपना गीत प्रस्तुत किया। सबसे प्यारा है ओम का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना जी आपका। अब अर्चना बैग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है। सुंदर कल्पना जी, बहुत अच्छा भजन। अब मनोरमा माता जी। धन्यवाद। संतोष नंदवानी जी, आप बैठे रहिए, आप शांति पाठ करवाइए, है ना? बैठे रहिए। सबसे पहले मैं दूसरा दे दो एक। माता से बोलते फिर आप दे देना। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? माता जी आपकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है आवाज, कुछ आवाज साफ नहीं आ रही आवाज तो। हाँ जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप मुझे समय दे रही हैं, और उसके साथ ही आपको इस बैसाखी त्योहार की बधाई, और साथ में आपके इस कार्यक्रम की बधाई। बहुत सुंदर कार्यक्रम, मैं तो उसमें मस्त हो गई थी सुनने में। मैंने तो सोचा मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर आपने समय दिया, धन्यवाद। प्रभु आपको समर्थ बनाए रखे, और आपका संचालन कार्य जो है ये बधाई का पात्र है, और इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। प्रभु भक्ति के बहुत से गीत भजन सुने, मैं भी कुछ ऐसे ही प्रभु भक्ति नहीं पर प्रभु भक्ति की महिमा के ऊपर मेरे ये गीत है, भजन है, कुछ पंक्तियां।
एक कवि ने कहा है, मथुरा जाकर देख लिया, काशी जाकर देख लिया, यरूशलेम भी देख लिया, पर मन का मैल धुल न पाया, खूब नहाकर देख लिया। इन्हीं विचारों के साथ ही मेरा ये भजन है। मैं गाना तो नहीं जानती, पर ऐसे मन के भाव जरा आपके साथ मिलने के लिए मुझे अच्छा लगता है। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आंखों से, परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आंखों ने, प्रकाश हुआ मन में उसके, उसे कोई भी भेद छिपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई भी भेद उसे कोई क्लेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, विद्वान हुए, बलवान हुए, पर मौत के पंजे से केवल दुनिया में आके कोई बचा न रहा। पर मौत के पंजे से केवल दुनिया में आके बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। तो मन में मैल जरा न रहा। ओम शांति। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया, मुझे सुना, बहुत अच्छा। आपने अपने मन के भाव अपने भजन के माध्यम से हमारे बीच में, आप हमारे पूर्ण मंडल की सबसे बड़ी सदस्य है और संरक्षिका है हमारे मंडल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आपने हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना कामना करते हैं। धन्यवाद जी, आपने मुझे सुना। मैं मन के भाव प्रकट करती हूँ। हमारे बीच में बहुत आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका स्वागत है। पहले संतोष स्वामी जी आप सूचना दे दीजिए, उसके बाद सुमन गुप्ता जी। जी आप कह रहे हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सबको सादर नमस्ते जी। मैं सूचना दे रही हूँ कि शनिवार को 12 से 1:30 बजे तक वैदिक सुर गंगा कार्यक्रम होगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं और आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आदर्श जी, धन्यवाद। आप शांति पाठ करवाइएगा। बोलिए अपना। आप मुझसे कुछ कह रही हैं आदर्श जी, मेरे को आवाज आपकी साफ नहीं सुनाई दे रही। हाँ जी बोलिए सुमन दीदी, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आपने कोई सूचना, कोई संदेश अपने हमारे बीच में रखना हो तो आपका स्वागत है। समय है आपके पास 2-4 मिनट का? हाँ हाँ बोलिए, 2-4 मिनट है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आदर्श जी और आप सब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग जुड़ते हैं और ये हमारा संगठन बहुत मजबूत दिखाई देता है आपके समाज में। और समाजों में इतने लोग नहीं जुड़ पाते, शायद ये आदर्श जी का और आप सबका सहयोग है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपसे एक प्रश्न पूछना था मुझे कि आप लोगों ने
ये फिल्म देखी है द कश्मीर फाइल? मैंने तो नहीं देखी अभी। देखी, अच्छा अच्छा। मैंने देखी हाँ आंख बंद करके। अच्छा, लेकिन कश्मीर उसमें फाइल जो फिल्म थी एक मिनट उससे उसमें पहले आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। नहीं मालूम है, मुझे सब मालूम है, बहुत कम दिखाया, वो बहुत कम दिखाया उसमें दीदी। जी जी जी, लेकिन जो कुछ पूरी मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ, थोड़ा सब लोगों को बहुत कम पता था उसके जो कश्मीर में कांड हुआ उसके बारे में, बहुत कम लोग जानते थे। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि हम लोग जो है वक्त के साथ अपने अनुभव के साथ सीखते नहीं है। आपने देखा होगा ईसाई लोग एक बार उनको सूली पर चढ़ाया गया था, ईसा मसीह को। उन्होंने आज तक लोगों को उस घटना को भूलने नहीं दिया। क्या करा? उसके प्रचार के लिए क्रॉस बना के हर व्यक्ति के गले में पहना दिया। जब वो उस क्रॉस को देखेंगे, अपने गले में देखेंगे, वो उस घटना को याद करेंगे कि हमारे गुरु को इस तरह से मारा गया था। और जो हमारा समाज है वो अभी आजादी के बाद का काल था, 90 का काल था। और 90 के काल में इतनी बड़ी घटना हुई कि एक महिला को आरे से चीर कर उसके 2 हिस्से कर दिए गए। किसी को फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों तक ये बात पहुंची, राजनीतिक पार्टियों को तो फर्क पड़ा ही नहीं। एक बाला साहब देव ठाकरे जो थे उन्होंने सहयोग किया वहां के लोगों का, बाकी किसी भी राजनेता ने उसको आगे आके उसको लोगों को जो परेशानी आती उसके साथ खड़े नहीं हुए। लोग बाग कितने दुखों में, कश्मीर का मौसम देखो और दिल्ली का मौसम देखो, किस तरह से वो लोग दिल्ली तक आकर सरवाइव करे होंगे। एक ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आधे तो वैसे ही खत्म हो गए होंगे गर्मी की वजह से। तो हमें अपने इतिहास के साथ, आज का समय ऐसा है कि सीखने की जरूरत है। अगर हम अपने इतिहास की चीजों को भुला देंगे और उनसे सीखेंगे नहीं, तो हमें ये विधर्मी लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप इतिहास में देख चुके हो कि हमारा क्या होगा। और आज भी हो रहा है। दिल्ली में देख लो, केरल में देख लो, आप बंगाल में देख लो, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां आजकल ये हो रहा है। तो हमें सबको करना क्या है? अभी मैं स्वामी विवेकानंद जी को सुन रही थी, विवेकानंद परिवारजक जी को। उनको मैं इसलिए, मुझे वो पसंद है क्योंकि वो समस्या नहीं बताते, समस्या के साथ उसका समाधान भी बताते। तो किसी साधक ने उनसे एक क्वेश्चन किया विवेकानंद जी से कि ये बताओ कि ये जो 90 में ये कांड हुआ उसको हम कैसे रोक सकते थे? तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा और बहुत सरल उसका उदाहरण देके समझाया उसका उपाय हमें। उन्होंने कहा कि जब चीन ने आक्रमण किया था 62 के अंदर, भारत की जो राजनेता थी, भारत की जो सेना थी, वो तैयार नहीं थी उस युद्ध के लिए। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कोई युद्ध भी कर सकता है, कोई आक्रमण भी कर सकता है। और उसमें क्या हुआ? भारत हार गया और बहुत सारा हमारा हिस्सा जमीन वो चीन ने हड़प ली। उसके बाद हमारे राजनेता चेते और उन्होंने अपनी सेना तैयार की, सेना को इकट्ठा किया, तैयार किया। फिर जब 65 में पाकिस्तान से झगड़ा, वो युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान को उन्होंने हराया। उसके बाद 72 में हुआ, तब भी पाकिस्तान को हराया। तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि हमें हर चीज के लिए तैयार खुद को करना पड़ेगा, कहीं बाहर से कोई हमें बचाने नहीं आएगा। हमें अपना सैनिक खुद बनना पड़ेगा। अपने सैनिक बनने का मतलब है कि अपनी रक्षा करना हमें आना चाहिए। हम बाहर देखते रहे कि कोई आएगा हमें बचाएगा, जैसा अब तक होता आया इतिहास में। स्वामी जी ने यही कहा कि नहीं, अपने आप को तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपने समाज को जोड़ो, बटो नहीं, समाज को जोड़ो। अगर समाज आपका जुड़ जाएगा तो वैसे ही सामने वाला हिम्मत नहीं कर पाएगा कि आपसे कुछ कह पाए। क्योंकि यहाँ समय की सीमा है, मैं ज्यादा इसको विस्तार में नहीं बता पाऊंगी। ये बड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ बताने को है।
तो कभी मुझे मौका लगेगा तो मैं आपके आऊंगी प्रोग्राम में, दोबारा से जुड़ूंगी, और मैं कम से कम 10-15 मिनट का समय लेकर इस विषय पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं समझा पाऊं अपने जितने भी हमारे आर्य समाजी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको हम बता पाए कि हमारे किस तरह से हम लोग आगे सरवाइव कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आदर्श जी, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ जुड़ के मुझे भी अच्छा लगता है। तो वहां से लोग आ गए ना, मेरे पेरेंट्स भी आ गए कश्मीर से, घर छोड़ के। एक अटैची खाली 5 लोगों के लिए एक अटैची खाली लेके आए हैं। और कैसे रहे, मेरा ब्रदर रहता था उधमपुर में रहता था, तो उसके पास आए, शेल्टर लिया। फिर मम्मी पापा पहले निकले थे, उनको सब सामान कश्मीर में ही रह गया, मैं बाहर थी। और इतना दुख की बात है, भाभी ब्रदर जम्मू में था बड़ा वाला, और भाभी बच्चों 2 बेटियों के साथ में रातों रात निकल गए, सब घर जला दिया, सब सामान गया, लूटपाट हो गया, और बच गए हैं, मतलब इज्जत बचा ली है अपना। आ गए, टेंटू में रह रहे थे, रात को पता सांप, इतने बड़े बड़े सांप जम्मू में काट दिए, कितने लोगों को डस के एकदम मर गए बेचारे। बुजुर्ग तो इतनी गर्मी सह नहीं पाए, उसमें मर गए। कितनों को नहीं मिलता था, भीख मांगते, जो इतने अच्छे अच्छे, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, मेरा बीच वाला ब्रदर था वो स्टेट गवर्नमेंट का, उनको सैलरी तो मिल गई, वो तो बच गए, वो पूरा जम्मू में उसको ट्रांसफर हो गया, वो तो लास्ट तक उनको जब रिटायर हो गए तब तक मिलता रहा। अभी सैलरी मिल रहा है उनको, ये पेंशन मिल रही है। पर जो गांव से आए थे, नौकरी वाले तो बच गए, उनको वो अपना दुकान छोड़ के आते थे, जिस पे वो निर्भर करते थे, अपना खाना पीना, चावल मिलता था, गेहूं जो भी था, उनका अपने बागान थे, मेवों के बागान थे, इतना अच्छे से रहते थे वो लोग। पर उनके पास पैसा नहीं था हाथ में, वो बेचारा कितना सफर किए जम्मू में, या बट गए हैं। महाराष्ट्र ने इतनी मदद की लोगों को, जितने बच्चे थे वो 10th पास करके 12th पास करके, उनको देखो इंजीनियरिंग दिलवाया, मेडिकल भी दिलवाया, और कहीं नहीं किसी ने मदद नहीं की है। हम लोग क्या करते हैं, हिंदू आपस में तेरा मेरा, तुम हिंदू, तुम पूजा करते, तुम ऐसा करते हो, ऐसा हम लोग बांट दिया अपने हिंदुओं को। लेकिन मुसलमान देखिए, उनकी एक ही बात है, उनको कुरान ही है और कुछ नहीं है, बस एक मुसलमान है। हम आपस में हिस्बटाई करते हैं हिंदू लोग। हमारी देखिए, कल भी वो थी, दशहरा था, दशहरा नहीं, कल वो क्या उसको बोलते हैं बैसाखी, आज भी बैसाखी है, 2 दिन बैसाखी है। दिवाली है तो 2 दिन दिवाली है, ये हम ही लोग बांटते हैं, हम लोग करते हैं। उनका एक ही है, जिस दिन है उनकी ईद तो उसी दिन है ईद है। पूरा रिले होता, पाकिस्तान से खबर मिलती है। संतोष जी, सॉरी मैंने टाइम लिया, समय हो गया, आपने भी अपनी आप बीती हमारे बीच में रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्रेरणा दी कि सैनिक हमें स्वयं बने, अपनी लड़ाई हमें खुद करनी है, अपना बचाव हमें खुद करना है, इसके लिए हम तैयार रहें, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। जैसे सोमनाथ के मंदिर में कह रहे थे ना कि भगवान आएंगे, बैठे रहे हम, कोई नहीं आया। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो पुरुषार्थ करेंगे, तभी भगवान हमारी मदद करते हैं, और हमारे अपने सैनिक हम खुद बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो भी विचार हमें होते हैं आप उत्साहित करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन दीदी आपका, हमारे बीच में आई, अपनी बात रखी आपने। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने धैर्यपूर्वक कार्यक्रम सुना और प्रस्तुति दी अपनी, और अगला कार्यक्रम हमारे अगले वीरवार को होगा। अब मैं संतोष नंदवानी जी से निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ के साथ कार्यक्रम का समापन करें। सबको नमस्ते जी। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है और हुआ है। हमेशा इनका जो संचालन है वो तो बहुत ही अद्भुत होता है, आप सब जानते ही हैं, ये इसके बारे में कुछ कहना वो नहीं है। तो अब मैं शांति पाठ आपकी ओर चलती हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।